गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 31। अभी तक हम 30 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 31 भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है। चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। यहाँ आज हम पढ़ेंगे द्विपद बंटन। इसके बारे में हमने पिछले भाग में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम और अच्छे से पढ़ेंगे द्विपद बंटन अर्थात बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपकी पुस्तक में 13.7.2 में दिया हुआ है। तो कृपया इसे वहां से अवश्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हम्म। द्विपद बंटन या फिर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने पिछले भाग में थोड़ा सा देखा था। हमने क्या देखा था कि मान लीजिए एक सिक्के को उछालने के हम प्रयोग पर विचार करें। ठीक है। मतलब एक सिक्का है, उसे हमने उछाल दिया। ठीक है। एक सिक्के के उछालने के प्रयोग पर विचार कीजिए, जिसमें प्रत्येक परीक्षण का परिणाम सफलता, मान निश्चित या असफलता पट होता है ना। एक सिक्का लिया, उसे हमने उछाला, जिसमें प्रत्येक परीक्षण का मतलब हम जितनी बार भी सिक्के को उछालेंगे, मान लीजिए 6 बार, 5 बार, 4 बार, जितनी बार भी हमने उछाला, तो प्रत्येक बार परीक्षण या फिर सिक्के को उछालने का परिणाम सफलता या असफलता के तौर पर निरूपित होगा। सफलता क्या होगी? हमने माना है कि अगर चित आया तो यह सफलता होगी, या फिर अगर पट आया तो वह असफलता होगी, है ना। सिक्का लिए, उसे उछाला, अगर सिक्के पर चित मतलब हेड आया तो हम उसे सफलता मानेंगे, लेकिन अगर सिक्के पर पट या फिर टेल आया तो हम उसे असफलता मानेंगे। ठीक है। तो एक सिक्के के उछालने के प्रयोग पर विचार कीजिए, जिसमें प्रत्येक परीक्षण का परिणाम सफलता, मान निश्चित या असफलता पट होते हैं। प्रत्येक परीक्षण में सफलता और असफलता को क्रमशः एस और एफ मान लीजिए, है ना। प्रत्येक परीक्षण में, हर एक ट्रायल में, मतलब हम जितनी बार भी सिक्के को उछालेंगे, प्रत्येक परीक्षण में सफलता को एस से निरूपित करेंगे और असफलता को एफ से निरूपित करेंगे, है ना। सफलता मतलब चित आने पर एस, और असफलता मतलब पट आने पर एफ। ठीक है। तो एस और एफ सफलता और असफलता को निरूपित करेंगे। कल्पना कीजिए कि हम 6 परीक्षणों में एक असफलता के विभिन्न तरीकों को ज्ञात करने में इच्छुक हैं, है ना। क्या? मान लीजिए 6 परीक्षणों में, है ना, मतलब हम 6 बार सिक्के को उछाल ले रहे हैं, है ना। तो कल्पना कीजिए कि हम 6 परीक्षणों में, मतलब हमने 6 बार सिक्के को उछाला, 6 परीक्षणों में एक सफलता के विभिन्न तरीकों को ज्ञात करने में इच्छुक है। क्या है? 6 परीक्षणों में एक सफलता, है ना। 6 बार अगर हम सिक्के को उछालेंगे तो उसमें एक बार अगर चित आया, 5 बार पट आया, मतलब एक बार सफलता और 5 बार असफलता, है ना। तो उस तरीकों को ज्ञात करने में इच्छुक है। ठीक है। स्पष्टता 6 विभिन्न तरीके हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। क्या? एस और फिर 5 बार एफ, या फिर दूसरे परीक्षण में एस अर्थात चित और बाकी सब में असफलता, या फिर तीसरे परीक्षण में सफलता और बाकी सब में असफलता, या फिर चौथे और फिर पांचवे और छठे में सफलता, बाकी सब में असफलता, है ना। इतना समझ आया? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया तो चलो हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार 2 सफलताएं और 4 असफलताएं, है ना, 6 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल क्रमचय में हो सकती है। क्या? अभी हम एक सफलता और 5 असफलता में देख रहे थे, ऐसे ही इसी प्रकार 2 सफलताएं और 4 असफलताएं भी हो सकती है ना, जिन्हें हम 6 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल क्रमचय में हो सकती है ना। 6 फैक्टोरियल क्योंकि हमारे पास टोटल परीक्षण 6 है, 4 असफलताएं और 2 सफलताएं, तो 4 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल क्रमचय में हो सकती है। इन सभी क्रमचयों की सूची बनाना काफी लंबा कार्य है ना। ऐसे अभी हम 2 सफलताएं गिन रहे हैं, फिर 3, 4, ऐसे भी काफी गिननी पड़ सकती है ना। तो इन सभी क्रमचयों की सूची बनाना काफी लंबा कार्य होगा। इसलिए 0, 1, 2 से लेके n सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करना लंबा और समय लेने वाला कार्य हो सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हमें सिर्फ 1, 2 या 3 की, है ना, 3 सफलताओं की प्रायिकता जाननी है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभार
है ना, एन तक बता रहे हैं कि कोई भी संख्या, मान लीजिए बहुत कोई बीच में बहुत बड़ी संख्या आ गई, उसकी उसकी सफलता का हमें ज्ञात करनी है ना, तो ये काफी लंबा पड़ जाएगा, है ना। जैसे 0 1 2 से लेके जब एन सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करना क्या है, लंबा और समय लेने वाला कार्य हो सकता है ना, लंबा भी है और काफी समय भी लेगा। एन बर्नौली परीक्षण में से सफलताओं की संख्या की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का निर्माण किया, है ना। एन बर्नौली परीक्षण, मान लीजिए अभी हम कितने कर रहे हैं, अभी हम 6 कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही अगर एन बर्नौली मतलब यहाँ एन की जगह 6, अब एन की कुछ भी हो सकता है, मान लो 18, है ना, तो 18, तो ऐसे ही हम एन बता रहे हैं कि एन मतलब कोई भी संख्या। तो एन बर्नौली परीक्षण में से सफलताओं की संख्याओं, है ना, सफलताओं की संख्या की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का निर्माण किया गया है ना। जिनके एन बर्नौली परीक्षण, जब बर्नौली परीक्षण बहुत ज्यादा है तो उनके लिए हमने एक सूत्र देखा है ना। एन बर्नौली परीक्षण में से सफलताओं की संख्या की प्रायिकता, है ना, किसकी, सफलताओं की। जैसे अभी हमने पिछले उदाहरण में लाल गेंद को सफलता माना था, है ना, तो बर्नौली परीक्षण में एक को सफलता और एक को असफलता मानते हैं। तो जब हमें एन बर्नौली परीक्षण में से सफलताओं की संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो उसके लिए एक सूत्र है ना, एक सूत्र का निर्माण किया गया है जिसे गणना में लगने वाले समय और संभव परिणामों की सूची बनाने में से बचा जा सकता है ना। वह सूत्र है, उससे गणना में लगने वाले समय और संभव परिणामों, है ना, जो रिजल्ट आ सकते हैं, संभव परिणामों की सूची बनाने से बचा सकता है ना। तो क्या, जैसे अभी हमने एक के लिए देखा, ऐसे हम 2 सफलताओं के लिए भी देख सकते हैं, है ना। और इन सभी क्रमचिह्नों की सूची बनाना काफी लंबा कार्य होगा, इसलिए 0 से लेके एन सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करना लंबा और समय लेने वाला कार्य हो सकता है। इसलिए एन बर्नौली परीक्षण में से सफलताओं की, याद रखना, सिर्फ सफलताओं की संख्या की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमने एक सूत्र, इसे एक सूत्र या फिर फॉर्मूला का निर्माण किया है जिसे गणना में लगने वाले समय और संभव परिणामों की सूची बनाने से बचा जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ आ गया। तो चलो फिर आगे चलते हैं। इस उद्देश्य के लिए 3 बर्नौली परीक्षणों से बने यादृच्छिक प्रयोग को लेते हैं, है ना। इस उद्देश्य के लिए हम क्या, अब हम एक उदाहरण ले रहे हैं, कैसे, कि 3 बर्नौली परीक्षण, है ना, मतलब 3 बार परीक्षण हुआ, 3 बर्नौली परीक्षण से बने यादृच्छिक, है ना, रैंडमली प्रयोग को लेते हैं जिसमें प्रत्येक परीक्षण में सफलता और असफलता की प्रायिकता क्रमशः पी तथा क्यू है ना। बर्नौली परीक्षण है तो इसमें सफलता और असफलता भी होगी, तो जो सफलता है उसे हम पी से निरूपित कर रहे हैं, तो जो असफलता है उसे हम क्यू से निरूपित कर रहे हैं, है ना। तो इस उद्देश्य के लिए हमने क्या लिया, 3 बर्नौली परीक्षण से बने, मतलब अगर हम कुछ भी करेंगे तो 3 परीक्षण लेंगे। मान लीजिए सिक्का है, उसे हमने उछाला, है ना, तो हम 3 बार सिक्के को उछालेंगे, है ना, क्योंकि एक बार को हम बर्नौली एक परीक्षण कहेंगे, ऐसे हमें 3 परीक्षण करने हैं ना। 3 बर्नौली परीक्षण से बने यादृच्छिक प्रयोग को लेते हैं जिसमें प्रत्येक परीक्षण में सफलता और असफलता की प्रायिकता क्रमशः पी तथा क्यू होंगी, है ना। जिसमें हर बार परीक्षण में सफलता और असफलता की जो प्रायिकता है उसे हम पी तथा क्यू से निरूपित करेंगे, सफलता की पी और असफलता की क्यू। इस प्रयोग परीक्षण का प्रतिदर्श समिष्ट कार्तिकेय, है ना, कार्तीय गुणन एस इक्वल्स टू, है ना। अब वो कह रहे इस परीक्षण का मतलब, जो हम 3 बार किसी सिक्के को या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो, मान लीजिए सिक्का है, ठीक है, तो हम 3 बार उसे उछाल रहे हैं, है ना, तो 3 बार बर्नौली परीक्षण हुआ, तो इसमें सफलता है असफलता है ना। किसी एक चीज को हम सफलता मान लेंगे, मान लीजिए चित है, उसे हमने सफलता मान लिया, और पट को हमने असफलता मान ली। तो एक, है ना, यहाँ पे क्या क्या जो एस है ना, प्रतिदर्श, वो क्या क्या हो सकता है, तीनों बार सफलता मिल सकती है ना, एस 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 हो सकती है, मतलब पहली बार में भी सफलता मिली, दूसरी बार में भी सफलता मिली, और तीसरी बार में भी सफलता मिली। या फिर ऐसा हो सकता है पहली बार में सफलता मिले, दूसरी बार में सफलता मिले और तीसरे में सफलता ना मिले, या फिर पहले में सफलता, है ना, दूसरे में असफलता और तीसरे में सफलता, या फिर पहले ही परीक्षण में हमें असफलता प्राप्त हो, फिर बाकी 2 में हमें सफलता प्राप्त हो, या फिर पहले में असफलता, सॉरी पहले में सफलता और बाकी 2 में असफलता, या फिर एफ एस एफ, मतलब पहले और आखिरी परीक्षण में असफलता और बीच में दूसरे परीक्षण में सफलता, या फिर एफ एफ एस, मतलब पहले और दूसरे में असफलता
और तीसरे परीक्षण में सफलता प्राप्त हो, या फिर FFF हो सकता है, मतलब तीनों ही परीक्षणों में हमें सफलता प्राप्त ना हो, असफलता ही प्राप्त हो। तो ये है प्रतिदर्श हमारा, जब हमारे पास 3 बर्नौली परीक्षण दिए हैं और हम सफलता और असफलता को निरूपित कर रहे हैं, है ना। तो एस क्या है, SSS, SSF, है ना। यहाँ एस क्या निरूपित कर रहा है, सफलता, और एफ क्या निरूपित कर रहा है, असफलता। तो क्या होगा, प्रतिदर्श में कितनी संख्या है, 8 संख्याएं हैं, है ना। और ये क्या क्या है, SSS, SSF, SFS, FSS, है ना, SFF, FSF, FFS, और 3 बार F मतलब FFF। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रतिदर्श। सफलताओं की संख्या एक यादृच्छिक चर x है और 0, 1, 2 या 3 मान ले सकते हैं। सफलताओं की संख्या का प्रायिकता बंटन निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त किया गया है। क्या, ये हमने प्रतिदर्श देखा। अब सफलताओं की जो संख्या है वह क्या है, एक यादृच्छिक चर x है। तो हमने जो सफलता है उनकी संख्या को एक रैंडमली एक यादृच्छिक चर क्या माना, x से निरूपित किया। और x का मान क्या है, 0, 1, 2 या 3, है ना। आपको यादृच्छिक चर याद है जब हम प्रायिकता बंटन निकालते थे पिछले भागों में, है ना। अभी हम उसी से जुड़े हुए कुछ उदाहरण करेंगे, है ना। उसी से जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमें सूत्र आएगा, है ना। तो सफलताओं की संख्या एक यादृच्छिक चर x है और 0, 1, 2 और 3 उसके मान हो सकते हैं। अब सफलताओं की संख्या का प्रायिकता बंटन निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि सफलता की संख्या को x से निरूपित कर रहे हैं, उसका मान 0, 1, 2 या 3 हो सकता है। अब हम सफलताओं की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालेंगे, है ना। चलो, अब x का मान क्या क्या हो सकता था, 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, है ना। मतलब 3 परीक्षण किए ना हमने, तो ऐसा हो सकता है। x क्या है यहाँ पे, यादृच्छिक चर क्या निरूपित कर रहा है, सफलताओं को निरूपित कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि x का मान 0 हो, अर्थात एक भी सफलता प्राप्त ना हुई, है ना। ये देखो FFF हो सकता है ना। मतलब तीनों ही परीक्षणों में जब हमने सिक्के को उछाला तो हमें असफलता ही प्राप्त हुई। जो हमने असफलता को मानी थी, मान लीजिए पट को हमने असफलता माना था, तो हमें तीनों बार पट ही प्राप्त हो रहा है ना। तो जब कोई भी सफलता ना हो या फिर तीनों बार में, तीनों परीक्षणों में हमें असफलता ही प्राप्त हो, तब x का मान क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि x का मान, x क्या निरूपित कर रहा है यहाँ पे, x सफलता को निरूपित कर रहा है। तो x का मान जब 0 हो और इसकी हम प्रायिकता निकालें तो वो क्या होगी, p, कोई सफलता नहीं। और कोई सफलता यहाँ कहाँ नहीं, FFF में हमें एक भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। तीनों परीक्षणों में तीनों बार ये असफलता प्राप्त हुई है ना। तो PFFF, और FFF मतलब PF गुणा PF गुणा PF, है ना। मतलब पहली बार F की प्रायिकता गुणा दूसरी बार F की प्रायिकता और तीसरी बार F की प्रायिकता। तो अगर आपको याद हो कि असफलता की प्रायिकता, F क्या है, असफलता, और असफलता की प्रायिकता हमने, असफलता की प्रायिकता को हमने यहाँ पे Q से निरूपित किया है ना, जिसमें प्रत्येक परीक्षण में सफलता और असफलता की प्रायिकता क्रमशः P तथा Q है ना। तो असफलता की प्रायिकता क्या है, Q है। तो PF मतलब असफलता की प्रायिकता, तो इसका मान क्या होगा, Q होगा, है ना। तो PF गुणा PF गुणा PF मतलब Q गुणा Q गुणा Q, अर्थात Q का Q, है ना, Q की घात 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परीक्षण क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब यहाँ परीक्षण स्वतंत्र है, मतलब उन्हें एक, मतलब एक के परिणाम का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर पहली बार परीक्षण में फेल आया है तो दूसरी बार भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पहली बार अगर असफलता हुई है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगले परीक्षण में सफलता होगी या असफलता होगी, है ना। तो PF गुणा PF गुणा PF अर्थात क्यू क्यू, है ना, मतलब Q की घात 3। ऐसे ही जब x का मान 1 हो, है ना, जब एक बार सफलता प्राप्त हो और 2 बार असफलता प्राप्त हो, है ना, जैसे अभी हमने निकाले थे, यहाँ आप देखेंगे तो हमें एक बार सफलता चाहिए और 2 बार असफलता। तो एक बार सफलता यहाँ SFF, FSF और FFS में है। इनमें एक बार सफलता है, इसमें पहली बार सफलता है, बाकी दोनों में असफलता। इसमें दूसरी बार सफलता है, बाकी दोनों में असफलता। और इसमें तीसरी परीक्षण में सफलता है, बाकी दोनों में असफलता। जब x का मान 1 हो, मतलब जब एक सफलता प्राप्त हो, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, P SSF, FSF, FFS।
तो हम पी एस एफ एफ निकालेंगे, है ना, पी एफ एस एफ निकालेंगे और पी एफ एफ एस निकालेंगे, मतलब इन तीनों की हम अलग अलग प्रायिकताएं निकालेंगे और उनका योग कर देंगे। तो एस एस एफ की प्रायिकता प्लस पी एफ एस एफ प्लस पी एफ एफ एस, है ना, अभी स्वतंत्र है, तो ये क्या होगा, पी एस गुणा पी एफ प्लस पी एफ गुणा पी एस गुणा पी एफ प्लस पी एफ गुणा पी एफ गुणा पी एस। हमने इन तीनों की प्रायिकता को अलग अलग कर दिया। अब जो एस है ना, उसकी प्रायिकता पी होगी और एफ की प्रायिकता क्यू होगी, है ना, क्योंकि एस यहाँ सफलता को निरूपित कर रहा है और एफ यहाँ असफलता को निरूपित कर रहा है, और उन दोनों की प्रायिकताओं का मान पी और क्यू है। तो पी एस गुणा पी एफ हुआ पी क्यू क्यू, और पी एफ गुणा पी एफ हुआ क्यू पी क्यू, प्लस पी एफ गुणा पी एस हुआ क्यू क्यू पी, है ना, जिनका हम योग करेंगे तो क्या हुआ, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, है ना, अर्थात पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर कितना हुआ, 3p, है ना, 3p क्यू स्क्वायर हुआ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर पी एक्स इक्वल टू 2, है ना, जब हमें दो सफलताएं प्राप्त हुई, है ना, क्या दो सफलता, अभी हमने एक सफलता देखी, अब दो सफलता, तो अगर आप देखेंगे तो दो सफलता यहाँ कहाँ प्राप्त है, एस एस एफ में है, एफ एस एस में है ना, बस इन्हीं दोनों में, और एस एफ एस में है, इन तीनों में हमें दो सफलताएं प्राप्त है। तो जब x का मान दो, मतलब p दो सफलताएं, तो क्या होगा, p एस एस एफ कॉमा एस एफ एस कॉमा एफ एस एस, है ना, इन तीनों में ही हमें दो सफलताएं और एक असफलताएं मिली हुई है। तो p एस एस एफ कॉमा एस एफ एस कॉमा एफ एस एस, है ना, तो हम इन तीनों की अलग अलग प्रायिकता निकालेंगे। तो p एस एस एफ प्लस p एस एफ एस प्लस p एफ एस एस, है ना, अब इन्हें हम निकालेंगे, इनकी प्रायिकता तो होगी एस की प्रायिकता गुणा एस की प्रायिकता गुणा एफ की प्रायिकता प्लस एस की प्रायिकता गुणा एफ की प्रायिकता प्लस एस की प्रायिकता प्लस एफ की प्रायिकता गुणा एस की प्रायिकता गुणा एस की प्रायिकता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब जहां भी जो एस है उनकी प्रायिकता पी होगी और एफ की प्रायिकता क्यू होगी, ये हमें पता है क्यों, है ना, क्योंकि एस यहाँ सफलता को निरूपित कर रहा है और सफलता को हम पी से, है ना, और असफलताओं की प्रायिकता को हम क्यू से निरूपित कर रहे हैं। तो पी एस का हो गया पी पी क्यू, फिर क्यू पी क्यू क्यू, है ना, सॉरी पी एफ मतलब पी पी क्यू प्लस पी एस गुणा पी एस मतलब पी क्यू पी, है ना, सफलता का पी और असफलता का क्यू, प्लस पी एस का क्यू पी पी, है ना, इन तीनों का जब हम योग करेंगे तो पी स्क्वायर क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू, अर्थात 3p² ठीक है। ऐसे ही जब x का मान 3 होगा, मतलब तीन सफलताएं, तो तीन सफलताएं सिर्फ एस 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 में प्राप्त हुई है। तो x का मान 3 मतलब p तीन सफलताएं अर्थात p एस एस एस, है ना, तो जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, एस की प्रायिकता गुणा एस की प्रायिकता गुणा एस की प्रायिकता, और एस की प्रायिकता कितनी है, पी है ना, सफलता की प्रायिकता कितनी है, पी है, तो पी गुणा पी मतलब पी क्यू मतलब पी की घात 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एक्स का मान जो 0, 1, 2 और 3 था, तो इनकी प्रायिकता है ना, तो हम इसे प्रायिकता बंटन के रूप में लिख देंगे। अतः एक्स का प्रायिकता बंटन है, ये एक्स का मान है कब, जब एक्स का मान 0, 1, 2 और 3 हो, तब उनकी जो संगत प्रायिकता है वह कितनी है, क्यू क्यू, है ना, जब एक्स का मान 1 है तो उसकी संगत प्रायिकता 3q² p, है ना, और जब एक्स का मान 2 है तो उसकी संगत प्रायिकता 3p² q, और जब एक्स का मान 3 है तो उसकी संगत प्रायिकता pq। साथ ही q प्लस p का होल क्यूब का द्विपद विस्तार निम्नलिखित है ना, साथ ही क्या, जो q प्लस p है उसका जो विस्तार है ना, q प्लस p का पूरे का क्यूब मतलब पूरे की घात p मतलब a प्लस b का होल क्यूब, है ना, इसका सूत्र है जिसे हमने q प्लस p में लगाया हुआ। तो सूत्र क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3, है ना, 3a² b प्लस 3ab²। तो यहाँ a की जगह q है और b की जगह p है, तो ये क्या आया, क्यू क्यू प्लस 3q² p प्लस 3qp² प्लस p क्यू, है ना। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने द्विपद बंटन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझा, जो कि आपकी पुस्तक में 13.7.2 में दिया हुआ है। बाकी अगले भाग में हम द्विपद बंटन या फिर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को और अच्छे से आगे देखेंगे। ठीक है, बाकी अब आप यहाँ तक अपनी पुस्तक से अवश्य पढ़ लीजिएगा।
बाकी मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। थैंक यू।